हेलो फ्रेंड, दिस इज साधना रोशन एंड वेलकम टू रोशन क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस, जिनमें हमारा पहला सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में बात करते हैं सॉइल की। व्हाट इज सॉइल? हमने अर्थ पे से कोई सैंपल लिया, उस सैंपल में क्या क्या होता है? उसमें सॉइल सॉलिड्स होते हैं एंड वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स में क्या होता है? वॉइड्स में एयर होता है एंड वाटर होता है। हम क्यों ले रहे हैं सैंपल? हम फाउंडेशन किससे बनाते हैं? सॉइल से। हमारी जो मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, उसमें क्या होता है? सॉइल टेस्टिंग की। उसकी सॉइल कितनी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर कौन सी फाउंडेशन लगेगी, उसमें क्या क्या बेयरिंग कैपेसिटी है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स किस लिए? क्योंकि हमारा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? सॉइल। सॉइल में क्या होता है? सॉलिड्स होते हैं एंड वॉइड्स होते हैं। देखिए सॉइल क्या हुआ? सॉलिड्स एंड वॉइड्स। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं ब्लैक से डिनोट किया गया है सॉलिड्स को, और ये जो पार्ट दिखाए हुए हैं रेड कलर से, ये क्या है? वर्ड्स। अब बात करते हैं वर्ड्स की। वर्ड्स में क्या होता है? एयर, वाटर। और क्या होता है? वाटर और एयर भी होता है। जैसे कि अगर देखें कोई सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल में ओनली सॉलिड्स हैं एंड एयर है, तो उसको बोलते हैं हम ड्राई सॉइल। फुल्ली ड्राई सॉइल कहिए या फिर ड्राई सॉइल कहिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राई सॉइल। और अगर हमने कोई सैंपल लिया, उसमें क्या सॉलिड्स हैं एंड वाटर है, तो उसको बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फर्दर इधर देखिए, अगर मैंने सॉलिड्स लिया है, उसमें क्या है? वर्ड्स हैं। और वर्ड्स में क्या है? एयर भी है एंड वाटर भी। मतलब सॉलिड्स है, एयर है एंड वाटर है, तो उसको बोलते हैं पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। इधर देखिए, ये एयर होगा तो क्या होगा? ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में हमने क्या बात कर लिया? उसमें क्या होगा? सॉलिड्स होगा और एयर होगा। इसका जो डायग्राम बनता है, इसका डायग्राम बनता है टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम क्यों? इधर देखिए, इसमें क्या होगा? सॉलिड्स होगा एंड एयर होगा। ये हमने ऐसे दिखाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपको ठीक से बता सकें, अदरवाइज ये ऐसे नहीं होते। ये जैसे होते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी क्या मिट्टी देख रखी होगी, उसमें क्या होता है? फिर उसमें वाटर भी होता है, उसमें एयर भी होता है और क्या? सॉलिड्स भी होते हैं। अब क्या बात करते हैं? सेकंड क्या है? वाटर। वाटर होगा तो क्या होगा? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी, और उसमें क्या होगा? सॉलिड्स होंगे एंड वाटर हो गए। इसका भी सिस्टम टू फेज सिस्टम होता है। मीन्स अगर एयर एंड सॉलिड्स हैं और अगर वाटर और सॉलिड्स है, तो उनका जो सिस्टम होता है वो होता है टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम कीजिए, या फिर ये क्या है? टू फेज डायग्राम। ठीक इसी तरह एयर प्लस वाटर होगा तो क्या होगा? उसमें एयर भी है, वाटर भी है और क्या? सॉलिड्स भी। इधर एक थ्री फेज सिस्टम में ये आपको दिखाया गया है। अगर थ्री फेज सिस्टम देखें तो क्या होगा? इसमें सॉलिड्स हैं, वाटर है एंड एयर है। ये क्या होगा? पार्शली सैचुरेटेड। पार्शली सैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं इसको? पार्शली सैचुरेटेड इसलिए बोल रहे हैं, ना तो इसमें पूरी तरह वाटर है और ना ही पूरी तरह एयर है। अगर पूरी तरह एयर होगा तो उसको बोल देंगे ड्राई सॉइल। अगर पूरा उसमें वाटर है तो उसको बोल देंगे उसको बोल देंगे सैचुरेटेड सॉइल। अब इसमें वाटर भी है एंड एयर भी है, तो उसको बोलेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। इसमें क्या होगा? सॉलिड्स, एयर एंड वाटर। इसका सिस्टम होगा थ्री फेज सिस्टम। इधर देखिए, एक बार आपको डायग्राम से शो कर देते हैं। दिस इज अ सॉइल सैंपल। इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या हैं? ये बड़े बड़े पार्टिकल्स जो ब्लैक कलर से बनाए गए हैं, ये सब हैं सॉलिड्स। इनको देखिए क्या है? ये हैं सॉलिड्स। अब इसमें देखिए, इसमें ये क्या? इसमें गैप दिख रहे होंगे आपको, ये गैप दिख रहे हैं। इन गैप में क्या होगा? इन गैप में या तो एयर होगा या होगा इसमें वाटर। अब क्या हुआ? हम पहले कर देते हैं क्या? वाटर फिल। इसमें क्या फिल कर दिया हमने? वाटर। तो इन गैप में क्या आ गया? वाटर। अब वाटर ने पूरी जगह नहीं ली, उसमें कुछ वर्ड सब भी बाकी हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो उसमें वाटर नहीं है, तो उसमें क्या होगा? अगर एटमॉस्फेयर में वाटर ना हो तो क्या होता है? एयर। हम यहाँ पर हैं, हम प्रेजेंस हैं इस एटमॉस्फेयर में। इस एटमॉस्फेयर में क्या है? इस एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर प्रेजेंस है हर जगह। तो वो वाटर एयर प्रेजेंस है, तो एयर क्या अपने आप ही अपनी जगह फिल कर लेता है। तो इसमें क्या बची जगह क्या आ जाएगा? जो भी बची हुई जगह है उन जगह क्या होगा? रेड कलर से डिनोट किया गया है, ये है एयर। ठीक है, सॉइल सैंपल देखा आपने? सॉइल सैंपल में क्या होगा? सॉलिड्स। सॉलिड्स की जो जगह बच जाएंगी उनको वाटर फिल कर लेगा, और वाटर के बाद भी जो उसमें वर्ड्स बच जाएंगे, उन वर्ड्स को कौन ले लेगा? उनको एयर ले लेगा। अब देखिए थ्री फेज सिस्टम में दिखाया हुआ है, ये ऐसा होता है सॉइल सैंपल, लेकिन इसको
क्या क्लासिफिकेशन के लिए हमने इसको क्या ऐसे डिवाइड कर लिया है, इस पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। एयर सबसे ऊपर इसलिए दिखा हुआ है क्योंकि एयर क्या होता है, सबसे ऊपर ये क्या होता है, वो हवा में लाइट होता है और वो हवा में चला जाता है। सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। इसमें क्या हमने एक तरफ दिखाया हुआ है आपको वॉल्यूम, इधर क्या, इधर हमने दिखाया हुआ है आपको वॉल्यूम, इधर दिखाया हुआ है हमने वेट। टोटल वॉल्यूम, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम का सैंपल। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। टोटल वॉल्यूम में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ये है वॉल्यूम ऑफ एयर। इसी तरह हमने वेट में दिखाया हुआ है, वेट में क्या होगा, टोटल वेट होगा अगर इस सैंपल का टोटल वेट। टोटल वेट कैसे सैंपल का, ये होगा कैपिटल W से। टोटल वेट में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वेट ऑफ वाटर। इधर देखिए हमने इधर डिनोट किया हुआ है, वेट ऑफ एयर क्या हुआ, हमने इक्वल टू लिखा हुआ है 0। एयर का वेट नहीं होता, इसलिए एयर का वेट क्या हुआ, हम काउंट नहीं करते, तो वेट ऑफ एयर क्या हुआ 0। तो इस अगर हम देखें तो टोटल वेट कितना होगा, इसका टोटल वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वेट ऑफ वाटर। इसी तरह देखिए ये क्या हुआ, टोटल वेट क्या हो गया सैंपल का, कैपिटल W, और सॉलिड्स का वेट कितना हुआ WS, और वेट ऑफ वाटर क्या हुआ कैपिटल W और सफिक्स में स्मॉल w, और वेट ऑफ एयर कितना हुआ इज इक्वल टू 0। ये क्या बात हुई, ये हुई इसकी, ये था बेसिक्स, ये सब था बेसिक कि हाँ कि हमने सॉइल देखा, सॉइल में क्या क्या है, एयर है, वाटर है एंड सॉलिड्स है। अब हम क्या चलते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज़। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वाटर कंटेंट, मॉइस्चर, इसको मॉइस्चर कंटेंट भी कहा जाता है और परसेंटेज एयर मॉइस्चर भी कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स के कंपेरिजन में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंस है। क्या देखते हैं, वेट ऑफ सॉलिड के कंपेरिजन में वेट ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है। हमने वेट ऑफ वाटर ही क्यों लिया, अगर हम वेट ऑफ वर्ड्स लेते तो क्या होगा, वो वेट ऑफ वर्ड्स में भी क्या काउंट करते हैं, वेट ऑफ एयर तो क्या है 0, तो क्या हम लेते हैं उसमें ओनली हम काउंट करते हैं वेट ऑफ वाटर। ये चीज़ आपको फ्रैक्शन में है। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100। अब इसकी लिमिट्स देख लेते हैं। इसकी लिमिट्स होती है 0 से इनफाइनाइट। अगर वाटर कंटेंट क्या है 0, अगर वाटर कंटेंट 0 है तो क्या होगा, वो होगी फुल्ली ड्राई सोइल, इट मीन्स उसमें वाटर अवेलेबल नहीं है। और अगर उसकी क्या होगा इनफाइनाइट, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होता है सैलरी के लिए, इट मीन्स दलदली ज़मीन। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट है वर्ड रेशियो। वर्ड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के कंपैरिजन में उस सैंपल में कितने वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हैं। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में होगा वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। वहाँ हमने सिर्फ वेट ऑफ वाटर की बात की थी, यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों की बात होगी। इधर देखिए अगर E इज इक्वल टू 0 है, E इज इक्वल टू 0 कब होगा, E इज इक्वल टू 0 होगा जब उसमें कोई भी वॉइड्स नहीं है। अगर उसमें वॉइड्स नहीं है इट मीन्स वो क्या, वो बहुत ही हार्ड है। हार्ड कौन सी चीज़ होती है, हार्ड होता है रॉक्स। अगर E इज इक्वल टू 0 है इट मीन्स उसमें कोई भी वॉइड्स प्रेजेंस नहीं है, वॉइड्स प्रेजेंस नहीं है, तो इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा जो सैंपल है उसमें ओनली क्या होगा, उसमें ओनली सॉलिड्स होंगे। सॉलिड्स होंगे तो इट मीन्स वो क्या होगी, रॉक। और इन अदर सॉइल्स के लिए, इन अदर सॉइल्स के लिए क्या होती है, लिमिट होती है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये थी हमारी सॉइल्स की प्रॉपर्टी जिनमें हमने देखा वाटर कंटेंट एंड देखा वर्ड रेशियो। इसके आगे की सॉइल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू।